Hello बच्चों, let's read the question. The question is a light source which emits two wavelengths, lambda 1 is 400 nanometer and lambda 2 is 600 nanometer, is used in a Young's double slit experiment. If recorded fringe width for lambda 1 and lambda 2 are beta 1 and beta 2 and the number of fringes for them within a distance y on one side of the central maximum are m1 and m2 respectively, then हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें इस तरह से मेरे पास दो स्लिट्स होती हैं S1 S2 और यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी स्मॉल डी होती है। स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस जो होती है हमारी वो कैपिटल डी होती है और इस तरह से इस स्क्रीन पर हमें क्या मिलती हैं, फ्रिंजेस मिलती हैं अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, इस यहाँ पर मिलेगी इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको पी नाम दे दिया। फिर एक ही साइड के हमें सेंट्रल मैक्सिमा के एक साइड की फ्रिंजेस हैं। फिर सपोज यहाँ पर कोई बन गई जिसको हमने क्यू नाम दे दिया, फिर यहाँ पर कोई बन गई फ्रिंज। इस तरह से फ्रिंजेस बनेंगी। ये जो ओ होता है वो मेरा होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पर पार्ट डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा एक्स जो होता है जीरो होता है और इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और पार्ट डिफरेंस जो होता है हमारा मैक्सिमा के लिए अलग होता है, मिनिमा के लिए अलग होता है। मैक्सिमा के लिए अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें वो होता है एल लैम्डा, और अगर मिनिमा के लिए बात करें तो डेल्टा एक्स होता है हमारा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर। ठीक है, हमसे बात की जा रही है कि हमें लैम्डा और बीटा में डिफरेंस बताना है। तो ये यहाँ पर एक फ्रिंज बनी, फिर यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस में y मान लूं, तो उस y डिस्टेंस में अगर मैं मान लूं कि मेरे पास m फ्रिंजेस बनी है टोटल, ठीक है, और एक फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस ये बीटा होगी, बीटा 1, फिर ये बीटा 2 होगी, फिर बीटा 3, इस तरह से उनके दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज अवर फ्रिंज विड्थ। तो ठीक है, हम जानते हैं इस फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला जो होता है वो हमारा किस तरह से दिया जाता है, एन डी लैम्डा अपॉन डी। जहां पर स्लिट के बीच की डिस्टेंस तो चेंज कर नहीं रहे हैं और ना कैपिटल डी चेंज कर रहे हैं हम, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो मेरा बीटा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है लैम्डा के। तो मतलब अगर देखिए लैम्डा 1 है 400 और लैम्डा 2 है 600, तो यहाँ से मेरा लैम्डा 2 मुझे पता चल रहा है कि लैम्डा 1 से क्या है, बड़ा है। तो मेरा जो बीटा 2 आएगा वो भी क्या आएगा, बड़ा आएगा बीटा 1 से। तो रिलेशन जो आएगा फ्रिंज विड्थ में वो हमारा बीटा 2 बड़ा आएगा बीटा 1 से। तो ए ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या कर रखा है, हम जानते हैं कि अगर मैं ये जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। ठीक है, ये मेरे पास होती है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जो मैंने यहाँ पर क्या मानी है, m मानी है। तो मैं लिख सकती हूँ अगर ये अलग अलग है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, बीटा 1 के लिए m1 है, बीटा 2 के लिए m2 है, तो मैं लिख सकती हूँ कि m1 बीटा 1 जो होगा मेरा वो m2 बीटा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस केस में मेरा जो m1 आएगा, अब हमें बीटा 1 बीटा 2 का रिलेशन पता है कि बीटा 2 बड़ा है बीटा 1 से, और ये b जो आ रहा है वो बड़ा, बीटा 2 बड़ा है बीटा 1 से, तो m1 का और m2 का रिलेशन क्या आएगा, m1 जो है मेरा वो बड़ा आएगा m2 से। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है हमसे, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यहां से जो थर्ड मैक्सिमा है लैम्डा 2 का, ठीक है, लैम्डा 2 का जो थर्ड मैक्सिमा मतलब m2 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 डी लैम्डा की वैल्यू उसके लिए कितनी है 600 अपॉन डी, वो मेरा बराबर है ओवरलैप्स विथ फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1। लैम्डा 1 का जो फिफ्थ मिनिमम है, इसका जो फिफ्थ मिनिमम है वो हमसे कैसे कैसे मिलेगा, 2n माइनस 1। ये तो मैक्सिमा के लिए आता है, ये जो n है वो मैक्सिमा की कंडीशन में है, मिनिमा की कंडीशन में होता है 2n माइनस 1 डी अपॉन डी लैम्डा अपॉन 2 डी के बराबर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, फिफ्थ मिनिमा है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 डी लैम्डा की वैल्यू है 400 अपॉन 2 डी आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर थीटा अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है 10 माइनस 1 9 हो गया, और 9 को इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएंगी दोनों बराबर आएंगी। देखिए ये आएगा मेरा 3d इंटू 600 अपॉन डी, और ये मेरा कितना आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा 9 अपॉन 2d, ये भी मेरा 3d के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 3d अपॉन डी इंटू यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब दोनों के लिए जो इक्वल आ रहा है, हमारे पास बीटा की वैल्यू जो आ रही है इक्वल आ रही है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट।
अब लास्ट में बात की जा रही है एंगुलर सेपरेशन की। एंगुलर सेपरेशन जो होता है वो होता है हमारा थीटा, जो जिसे हम कहते हैं एंगुलर विड्थ, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ कहते हैं, जिसको हम किस तरह से देते हैं, एंगुलर विड्थ को हम देते हैं, एंगुलर विड्थ जो हमारी थीटा होती है वो हमारा होता है लैम्डा अपॉन डी के बराबर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि थीटा जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। अब लैम्डा टू अगर लैम्डा वन से बड़ा है तो थीटा टू भी मेरा क्या होगा, थीटा वन से बड़ा आएगा। इसका मतलब इसमें दे रखा है कि लैम्डा वन के लिए जो एंगल सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा लैम्डा टू से, जबकि उल्टा हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।